ईद का तहफा, खरगोश, चिड़िया और स्कूल की कहानी। एक खूबसूरत जंगल के पास एक छोटी सी बस्ती थी। वहां बहुत से जानवर खुशी खुशी रहते थे। इसी बस्ती में एक प्यारा सा खरगोश था जिसका नाम गोलू था। गोलू के कान बहुत लंबे और नरम थे, और जब वो दौड़ता तो यूं लगता जैसे वो हवा में उछल रहा हो। गोलू बहुत अच्छा बच्चा था। वो सुबह जल्दी उठता, मुंह हाथ धोता, नाश्ता करता और अपनी छोटी सी नीली थैली लेकर जंगल के स्कूल जाता। उस स्कूल का नाम था नन्हे सितारों का स्कूल। वहाँ खरगोश, गिलहरी, बतख, हिरन और चिड़िया सब पढ़ते थे। गोलू की सबसे अच्छी दोस्त एक नन्ही सी चिड़िया थी जिसका नाम चन-चन था। चन-चन की आवाज बहुत प्यारी थी। जब वो बोलती तो सब खुश हो जाते। वो हमेशा गोलू के साथ स्कूल जाती। एक दिन स्कूल में सब बच्चे बहुत खुश थे। वजह ये थी कि ईद आने वाली थी। उस्तादा अलू बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, ईद में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। हम सब ईद की खुशियां मनाएंगे। ये सुनते ही सब बच्चे खुशी से चहकने लगे। लेकिन गोलू खामोश था। चंचन ने गौर से देखा और पूछा, गोलू, तुम खुश क्यों नहीं हो? गोलू ने नजरें झुका ली और कहा, कुछ नहीं। चंचन ने नरमी से कहा, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मुझे बताओ, शायद मैं मदद कर सकूं। गोलू ने धीरे से कहा, मेरे अब्बू बीमार हैं। हमारे पास नए कपड़े खरीदने के पैसे नहीं हैं। चंचन ने कहा, ईद सिर्फ नए कपड़ों का नाम नहीं, ये खुशियां बांटने का नाम है। अगले दिन स्कूल में ईद की तैयारी शुरू हुई। सब बच्चे खुशी खुशी काम कर रहे थे। चंचन ने सोचा कि गोलू की मदद करनी है। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर एक मंसूबा बनाया। गिलहरी अपनी माँ से मदद ली, बतख ने मिठाई बनाई और हिरन ने एक खूबसूरत टोपी लाने का वादा किया। सबने मिलकर गोलू के लिए एक सरप्राइज तैयार किया। 2 दिन बाद स्कूल में एक खास तकरीब हुई। उस्तादा अलू बीबी ने पूछा, ईद का असल मतलब क्या है? बच्चों ने मुख्तलिफ जवाब दिए, लेकिन उस्तादा ने कहा, ईद खुशी बांटने का नाम है। चंचन ने कहा, अगर हम किसी उदास दोस्त को खुश कर दें तो क्या वो भी ईद नहीं? उस्तादा ने कहा, बिल्कुल। फिर सब बच्चे अपनी चीजें लेकर आए। चंचन ने कहा, गोलू, ये सब तुम्हारे लिए है। गोलू हैरान हो गया। सब दोस्तों ने उसे खुश करने की कोशिश की थी। गोलू ने सबको गले लगा लिया और कहा, ये सब मेरे लिए? उस्तादा ने कहा, यही दोस्ती है, यही मोहब्बत है और यही ईद है। ईद का दिन आया। गोलू ने सब्ज करता पहना और बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसकी अम्मी ने खुश होकर कहा, मेरा बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है। सब जानवर एक दूसरे के घरों में मिलने लगे। गोलू ने स्कूल में अपने दोस्तों से मिलकर खुशी मनाई। चंचन ने एक खूबसूरत गीत गाया और सबने खुशी मनाई। गोलू ने कहा, मैंने आज एक बहुत बड़ी बात सीखी है। ईद खुशियां बांटने का नाम है। सबने खुश होकर तालियां बजाई। चंचन ने कहा, और सच्ची दोस्ती मुश्किल वक्त में साथ देने का नाम है। सबने मिलकर खुशियां मनाई। और यूं गोलू और उसके दोस्तों ने सिखाया, जहां बासबक, ईद सिर्फ अपनी खुशी का नाम नहीं, बल्कि दूसरों की खुशी बनने का नाम है। दोस्ती, मोहब्बत, मदद और बांटना ही असल ईद है।